हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होगे। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी का है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन। 3 वीडियो बताए हैं, आज ये 4th लेक्चर होगा। ये लिखा हुआ है कि एक बैग में कितना है यहाँ पे, 1 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 187 है। ठीक, 1 रुपया है, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। क्या सिक्के के रूप में है? तो 3:4:5 के अनुपात में है। तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। सभी को रुपया में चेंज कर देना है, ठीक ना। और जो रेशो में है ना, उसको एक्स के रूप में लिख लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 3x 4x 5x। ठीक, इस तरह से करेंगे। अब ये रुपया वाला है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3x से मल्टीप्लाई 1 से प्लस कर देना है। 50 पैसा है, ये 4 वाला से 4x है ना। पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा, फिर प्लस प्लस करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये 5 लिखना है, 5x लिखेंगे और 10/100 कर देना है। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, 187 है ना, इतना। ये रुपया में, ये क्या है, रुपया में। ठीक, देखिए अब यहाँ से हल कीजिए, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 0, ये कट जाएगा। ये 2 बार में 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x और बाय में 2, ये भी काट सकते थे यहाँ पे। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो क्या हो जाएगा, x/2। ये ना बचेगा, 0 से 0 कट गया और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5 से 2 बार में, ये हो गया। और इधर टोटल 187, ये करेंगे। चलिए अब पूरा को ऐड करते हैं, इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5x और x/2 187, ये हुआ। अब क्या करेंगे, 10x हो जाएगा x और बाय में 2 187, 187 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 11x और इधर क्या हो जाएगा, 187 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो 187 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काटना है, 11 से डिवाइड करेंगे 187 में तो 1 बार में ये लग जाएगा ना। यहाँ पे 7 हुआ 7, ये कितना, 17 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 17 बार में। एक्स का मान कितना आया, 17×2 34, 34 आया। ये हो गया। जहां जहां एक्स माने थे वहां वहां क्या करेंगे, पुट कर देंगे, मान को पुट कर देना है। देखिए पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 3x है, 3x जगह पे क्या रखेंगे, 34 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 9 1 10, ये हो गया। चलिए 4x है तो 4x लिखेंगे 4 और यहाँ पे 34, 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो कितना होगा, यहाँ पे 16 और 12 1 13, 136 हो गया। एक है 5x, क्या है 5x, तो 5 और 34 मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा और 15, 15×2 17, ये हो जाएगा। ठीक, तो आपको आंसर आया 102, फिर 136 हो गया और 170 हो गया। कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। चलिए देखिए 102 है सी वाला में, ये ऑप्शन देखिए सी वाला में 102 है, 136 है और 170 है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया 6 to 8 वाला 2024 में, जो पेपर कैंसिल हुआ था, ठीक ना, इसमें। और डी ऑप्शन रहेगा मोर देन 1 और ई में नन ऑफ डी जानते ही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जल्दी आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम क्वेश्चन को पहले इरेज करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे।
देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि यदि वृत्त की जो त्रिज्या है 40% क्या बढ़ा दी जाती है, 40% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या हम लोग पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट होता है तो इसको नहीं लेना, पाई को नहीं लेना, ठीक है ना। कांस्टेंट होता है तो पाई को नहीं लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, कांस्टेंट में इसको पाई को नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए 100 लिखेंगे और ये कितना बढ़ जाती है यहाँ पे 40, यहाँ पे 140/100 करेंगे, 140/100 करेंगे, करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। अब इसको काटिए, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक से यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, कितना होता है 196, है ना। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है 196, 96 ना, 96 है ज्यादा, कहने का मतलब है कि 96% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 96% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये भी 6 to 8 क्लास में पूछा गया था बीपीएससी तैयारी 3 में, जो पेपर कैंसिल हुआ था 2024 में। समझ गए ना। एक तो इसी तरीका से बना सकते हैं ना, तो सक्सेसिव वाला सी बनाएगा तो उससे भी आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव ए प्लस बी पढ़े होंगे और इस तरह से बाय में 100, है ना, रख के देखिएगा तो इससे भी आंसर आ जाएगा। देखिए 40+40 करेंगे और फिर यहाँ पे 40 × 40 बाय में 100 कीजिएगा तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो खत्म हो गया। 80 और 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 96 यहाँ से। तो दो तरीका से सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, इस सक्सेसिव मेथड से था उससे भी बना सकते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। सेकंड नंबर भी इजी है। देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थोड़ा फास्टली कर दें, जल्दी जल्दी लिखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य का तो प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद एक से कटेगा और अपने आप से, इट सेल्फ मतलब स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। एक से उसका दो फैक्टर होता है, प्राइम नंबर का दो फैक्टर होता है, ठीक, याद रखिएगा। जैसे बोलते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, है ना, 3 हो गया। देखिए 2 किसी का टेबल से नहीं कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा। जैसे 3 लिख रहे हैं तो 1 से कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा। 5 हो जाएगा, इसका प्राइम नंबर हो जाएगा। 7 हो गया, फिर 11 हो जाएगा। कितना पूछ रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा था कि 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे यहाँ पे तो योग क्या होगा, योग क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया 10 17, है ना, ये 28, 17 और 11 क्या 28 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे योग क्या हो गया 28। इजी क्वेश्चन था ये, क्लास 1 to 5 में पूछा गया था, टीआरई है ना, बीपीएससी टीआरई 3 में, जो 2024 में एग्जाम हुआ था। ठीक, तो देखिए बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हो गया बी नंबर, है ना। इजी क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या बोल रहा है, फोर्थ में बोल रहा है तीन संख्याओं, 3 संख्याओं 3 है 4 है 5 के क्वेश्चन इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक ना, फिर और 2 4 क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 संख्याएं, 3 संख्याओं जैसे 3 है रेसो है 4 है रेसो 5 के अनुपात में, 5 के अनुपात में है, और उनका जो एलसीएम है 2400 है, क्या एलसीएम है 2400 है, ठीक ना। तो उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। देखा जाए यहाँ पे पता है जब रेसो को फॉर्म में रहे तो इसे लिख लेना 3x, एक्स मान लेना है इस तरह से, ठीक, ये मान लेंगे, ठीक है ना। ये 3 संख्या है, क्या 3 संख्या है,
अब देखिए 3, 4, 5 और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसका जो एलसीएम दिया गया 2400 दिया गया। कितना है? 2400 दिया गया। 2400 लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे काट छाट कीजिए। काट छाट करेंगे यहाँ पे तो ये 12 है ना, 2 बार में 5 से काटेंगे 40, क्या हो जाएगा 40। तो एक्स का मान आया 40, क्या आया 40 आया। ये एक्स का मान आ गया 40। तो क्या पूछ रहा था? सभी में तो कॉमन 40 ही होगा ना, ठीक। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए नंबर 40 हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था, इस तरह से ही बनाना है, ठीक है ना। देखा जाए, बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 है और यहाँ पे पॉइंट है 036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? ये था बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में पूछा गया था, जो 2024 में एग्जाम हुआ था, ठीक। और ये क्वेश्चन देखा है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था 1 to 5 में, जो एग्जाम हुआ था 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कैसे यहाँ पे बनाते हैं देखा जाए। ये लिखिए 36 लिख दिए। डिवाइड किससे करना है? 0.04 से, इसे से डिवाइड करना है, ठीक ना। देखिए तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? एक डालेंगे, 1 2 3, 3 हो गया ना। और इसको पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 1 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 4036 और हो जाएगा यहाँ पे केवल क्या 4 बचा, 4 बचेगा। और ये 2 जीरो से क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये खत्म हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे बच जाएगा? 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा ना। चलिए अब क्या करना है, अगर 4 से इसमें डिवाइड कर दिया जाए, 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 40। देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4036 में, 4036 में, तो क्या होगा? कितने बार में? एक बार में कट गया, जीरो को उतारेंगे, 3 उतारे नहीं लगा तो ऊपर से 6 को उतारे तो जीरो उतारना पड़ेगा, ठीक ना। 9 बार में, कितने बार में? 36, 9 बार में कटा तो क्या आया यहाँ पे? 1009 बटा 10, 10 हो गया। देखिए 10 किस लिए बचा के रखे ना, कि पॉइंट बैठाना इजी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको बचा कर रखे। अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट से यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, एक है, एक इसे 10 से डिवाइड करना तो इधर से पॉइंट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? ये 100.9 ये हो जाएगा ना, ये 100.9। देखिए यहाँ पे ये ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था, क्या था? 100.9 दिया हुआ, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ गए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 0.000216 का घनमूल है। क्या है? घनमूल है, ठीक। क्या करेंगे? देखिए घनमूल पूछ रहा है ये, और यहाँ पे 3 कर देंगे, घनमूल है ना। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? 1 डालेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा? ये 216 और यहाँ पे जीरो, 1 2 3 6 ना, 6 हो गया, ठीक। देखिए अब ये कितना का 216 होता है? देखिएगा 10 7 का 49, 6 का 36, हाँ ये 6 का क्यूब होता है, ठीक, एक 6 का होता है, तो 6 हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर में। और यहाँ पे देखिए कितना का क्यूब होगा, यहाँ पे करेंगे तब 10, 10 हो जाएगा, 10 का इतना और 10 का इतना, 10, ये हो गया। तो 6/100 हो जाएगा ये। अब डिवाइड करेंगे यहाँ पे, देखिए तो ये इसे डिवाइड करने का रूल है, अगर यहाँ पे 6 लिखे, 6 लिख देना है, ठीक। और नीचे में 3 डिजिट का है तो ऊपर में 3 डिजिट बनाना है, तो क्या करेंगे? जीरो अपने यहाँ से लिखेंगे, 0 1 2 3,
जीरो लिख दिए ना, लिख दिए यहाँ पे 3 डिजिट ऊपर बन गया, इस तरह से बना लेना है। और देखिए कि 1 2 कितना जीरो, 2 जीरो है, तो यहाँ से पीछे से काउंट करो 1 2, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, ऐसे बना लेना है। यहाँ पे 3 डिजिट का था तो ऊपर में 3 डिजिट बनाना है, तो 6 तो पहले से था, 2 जीरो बैठा दिए। अब देखिए डिवाइड के दस करना 100 से, तो कितना जीरो, 2 जीरो है, तो ये पीछे से काउंट करो 1 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखा जाए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई क्या है 3.0125 में पूछा गया, 2024 में क्या एग्जाम हुआ था। ठीक, ये हो गया। देखिए लाइट चला गया था, जिसकी वजह से क्या बहुत अंधेरा हो गया था। देखिए यहाँ पे ये 6 नंबर था, 6 नंबर बता दिए। ठीक 7 नंबर देखिएगा, अभी रेस करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। क्या हो जाता है, औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या क्या है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 35, 3 कैरी हो गया 10 13, 135 हो गया, ये निकाले। अब यदि एक संख्या हटा दी जाए, या 5 में से एक संख्या हटा देंगे तो 4 ही संख्या ना बचेगी, तो बोल रहा उसका औसत 25 है। तो देखिए पहले 5 था, 5 संख्या था, अब एक हटा दिए तो 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए तो बोला निकाले की संख्या होगी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना 35, कितना हो जाएगा 35, है ना, यही आंसर हो जाएगा आपका। ये है ऑप्शन में, ए में दिया हुआ था यहाँ पे 27, बी में 30 दिया हुआ था, सी में 35 है, और डी में मोर है, मोर देन 1, और ई में नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है, तो ये हो जाएगा 35। घटा देंगे ना, एक संख्या निकाली गई थी तो इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, 34 है, यहाँ 47 है, 47 है, 29 है, और 41 है, 41 है, और 33 है, 33 है, 69, 69 का क्या बोल रहा, माध्यक है। क्या, माध्यक पूछ रहा है, माध्यक है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 34 है, 34 है, डी में ऑप्शन दिया गया 41 है, और सी में है कितना दिया गया, सी में 37.5 है, और यही डी वाला मोर हो जाएगा, मोर, और ई वाला क्या, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये कैसे बनेगा देखिए, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। सजाइए इसको, पहले सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें 29, 29 लिखेंगे, है ना, क्या माध्यक बताना है ना, माध्यक बताना है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 के बाद 41 हो जाएगा, 1 मिनट, और 33 भी है यहाँ पे, 33, 34, 34 के बाद क्या हो जाएगा 41, 47 और 69, ये 69 ये हुआ। अब यहाँ पे पेयर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे इधर से देखा जाए 2 डिजिट इधर से और 2 डिजिट इधर से, तो बीच में ये संख्या बच गया, तो ये दोनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना, ऐड कर देना। अगर मान ले जाए कि अगर 3 3 के पेयर बनाते, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, अगर 7 आता तो बीच वाला आंसर हो जाता। मान लीजिए कि यहाँ पे 70 या कुछ रहता है, यहाँ पे कि 3 3 का पेयर बन जाता, इधर भी 3 इधर भी 3, ये वाला आंसर हो जाता। लेकिन सम है यहाँ पे, तो जो बीच वाला बच जाएगा, जो बीच वाला बच जाएगा वो क्या कर देना, यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके